पहले मुख्य समाचार। जेईई एडवांस्ड का परिणाम घोषित। धनबाद की अनुष्का को 177वां जबकि रांची के दयाल पांडे को 259वां स्थान हासिल हुआ। राज्य में कोविड-19 का रिकवरी रेट 86% से ज्यादा। सक्रिय मरीजों की संख्या 10,936। सरायकेला खरसावां जिले में 2 नक्सली हथियार के साथ गिरफ्तार जबकि देवघर में 11 साइबर अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। और आगामी त्योहारों को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने की 4 चरणों में 46 रेलगाड़ियों के परिचालन की तैयारी। रांची और हटिया से 16 जोड़ी ट्रेनें चलाई जाएंगी। जेईई एडवांस्ड के आज घोषित परिणाम में बालक वर्ग में चिराग और बालिका वर्ग में कनिष्का ने टॉप किया है। पुणे के रहने वाले चिराग ने ऑल इंडिया रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया जबकि कनिष्का मित्तल ने ऑल इंडिया रैंकिंग में 17वां स्थान लिया। इधर धनबाद की रहने वाली अनुष्का ने 177वां रैंक हासिल कर झारखंड में टॉप किया और रांची के दयाल पांडे को 259वां रैंक हासिल हुआ। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने जेईई एडवांस्ड 2020 के नतीजों की घोषणा की है। नतीजे वेबसाइट result.jeeadv.ac.in पर देखे जा सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने परीक्षा के सफल आयोजन और समय पर परिणाम जारी करने के लिए संस्थान को बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में अपेक्षा के अनुरूप रैंक पाने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी और उनसे आग्रह किया कि वे भविष्य में आत्मनिर्भर भारत के लिए काम करें। श्री निशंक ने आकांक्षा के अनुरूप रैंक नहीं पाने वाले विद्यार्थियों के लिए भी कहा कि उनके लिए भी कई अवसर उपलब्ध हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में 933 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं 907 मरीज ठीक हुए हैं जबकि राज्य में कोरोना से 9 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल कोविड-19 के मामले अब 87,210 हो गए हैं। इसमें 10,936 सक्रिय मामले हैं। अब तक 75,531 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं अब तक कोरोना से 743 लोगों की मौत भी हुई है। प्रदेश में कोरोना के रिकवरी रेट 86.60% है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक बलविंदर सिंह चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन कर विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर
23314444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछे जा सकते हैं। कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर भी सुना जा सकेगा। बेरमो विधानसभा उपचुनाव शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए बोकारो पुलिस और प्रशासन ने बैठक की। मतदान के दौरान विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उपायुक्त राजेश सिंह और पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने बेरमो SDO के कार्यालय में बैठक की। इस दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्र के मतदान केंद्रों में अर्ध सैन्य बल तैनात करने की रणनीति बनाई गई। साथ ही अर्ध सैन्य बल और जिला पुलिस के संयुक्त रूप से नक्सलियों के खिलाफ सघन सर्च अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया। उपायुक्त राजेश सिंह ने बताया कि बेरमो विधानसभा के समस्त प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर शांति और सौहार्दपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए विचार विमर्श किया गया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना में पीड़िता और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज रांची के मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका के निकट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में मौन सत्याग्रह किया गया। इसमें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, राजेश ठाकुर, मानस सिन्हा, संजय लाल पासवान, आलोक दुबे, लाल किशोरनाथ शाहदेव और कार्यक्रम प्रभारी रविंद्र सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे। आवासन और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 2030 पृथ्वी और लोगों के लिए एक दिशा निर्देशक दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि इसमें शामिल 177 सतत विकास लक्ष्य और 169 नियोजित कार्य सामूहिक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। आज विश्व आवासन दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित वेबिनार को वे संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि देश भर में प्राणी उद्यानों की स्थिति बेहतर बनाने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए बजट आवंटन बढ़ाया जाएगा ताकि चिड़ियाघर देखने जाने वाले लोगों के अनुभव बेहतर हो सकें। श्री जावड़ेकर ने वन्य जीव सप्ताह 2020 में वर्चुअल माध्यम से भाग लेते हुए बच्चों के साथ बातचीत की और प्राणी मित्र पुरस्कार प्रदान किए। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में सरायकेला खरसावां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर चांडिल इलाके से होकर गुजरने वाले NH-33 पर उरमाल के समीप एक ऑटो में बैठकर जा रहे 2 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1 कार्बाइन, 1 देसी कट्टा, 4 mm की जिंदा कारतूस, 314 बोर की गोली और 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेने के साथ ही ऑटो भी जब्त कर लिया है। पुलिस के समक्ष दोनों ने कई नक्सली घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। सरायकेला खरसावां जिले में पुलिस ने लंबे समय से जिले में सक्रिय और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार चोर गिरोह के तार कोल्हान समेत पड़ोसी राज्य ओडिशा से भी जुड़े हुए हैं। देवघर जिले में साइबर पुलिस ने आज गुप्त सूचना के आधार पर सोनाराय ठाड़ी थाना क्षेत्र के दामाकुंडा जरिया और जमुआ गांव में छापेमारी कर 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 31 मोबाइल, 39 सिम कार्ड, 4 पासबुक और अन्य सामान बरामद किए गए। दक्षिण पूर्व रेलवे ने 4 चरणों में 46 रेलगाड़ियों के परिचालन की तैयारी पूरी कर ली है। इनमें रांची और हटिया से 16 ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। पहले चरण में 5 ट्रेनें, दूसरे में 14, तीसरे में 16 और चौथे चरण में 11 ट्रेनें चलाई जाएंगी। पहले चरण के रेल परिचालन की योजना को धरातल पर उतार लिया गया है और दूसरे चरण के लिए योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर क्षेत्र के धातकीडीह में आज हुई फायरिंग में 2 लोग घायल हो गए। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो स्मार्ट का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO तथा इसके अभियान से जुड़े अन्य लोगों को बधाई दी है। जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना अंतर्गत मझलाटीह गांव के पास
सफेद मिट्टी खनन के दौरान चाल धंसने से मिट्टी में दबकर 3 महिलाओं की मौत हो गई। तीनों का शव बरामद कर लिया गया है। उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने बताया कि गांव वालों के अनुसार 4 महिलाओं के दबने की आशंका है। 3 के शव बरामद किए गए हैं। उपायुक्त ने बताया है कि रेस्क्यू अभियान जारी है। एनडीआरएफ की टीम को सूचित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सरकारी प्रावधानों के अनुसार मृतकों के आश्रितों को मुआवजा दिया जाएगा और भविष्य में ऐसी घटना न हो इसके उपाय किए जाएंगे। और अब संक्षिप्त खबरें। सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड में कोयल नदी की तेज धार के बीच चट्टान में फंसे एक ग्रामीण को रांची से पहुंची एनडीआरएफ की टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया। प्रखंड के रामजोल गांव का निवासी विल्सन मड़की कोयल नदी में मछली मारने गया था और नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने के कारण वह बीच में ही फंस गया। गोड्डा के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नगर थाना तथा रोतारा चौक पर वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना मास्क और बिना हेलमेट पहने चालकों से 45,000 रुपए से अधिक की राशि जुर्माने के तौर पर वसूली गई। और अब अंत में मुख्य समाचार। जेईई एडवांस्ड का परिणाम घोषित। धनबाद की अनुष्का को 177वां जबकि रांची के दयाल पांडे को 259वां स्थान हासिल हुआ। राज्य में कोविड-19 का रिकवरी रेट 86% से अधिक हुआ। सरायकेला खरसावां जिले में 2 नक्सली हथियार के साथ गिरफ्तार। और आगामी त्योहारों को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने की 4 चरणों में 46 रेलगाड़ियों के परिचालन की तैयारी। गोड्डा जिले में केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम जल जीवन मिशन के तहत जन जागरूकता के लिए सभी प्रखंडों में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे गोड्डा संवाददाता। केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम जल जीवन मिशन के जन जागरूकता के लिए गोड्डा जिले के सभी प्रखंडों में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। गोड्डा उप विकास आयुक्त अंजलि यादव ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए जागरूकता रथ भी रवाना किया गया है। कई स्थानों पर शौचालय रहने के बावजूद ग्रामीणों द्वारा इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसके साथ पीने के पानी का रखरखाव, हाथ धोने के महत्व, स्वच्छता के मूल मंत्र आदि को गोड्डा के गांव में रेखांकित किया जा रहा है। ग्रामीणों को कूड़े के सही स्थान पर फेंकने, नाली और सॉक पिट के निर्माण, घरेलू कचरा के निपटान आदि पर विस्तार से बताया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। साहिबगंज जिले में आकांक्षी जिला घोषित होने के बाद स्वास्थ्य और पोषण में पिछड़ेपन दूर करने के लिए 1.31 करोड़ की योजना बनी है। लेकिन कई ग्रामीण हेल्थ सेंटर में चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी से चिकित्सीय सुविधा प्रभावित हो रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे साहिबगंज संवाददाता। साहिबगंज जिले को आकांक्षी जिला घोषित करने के बाद स्वास्थ्य और पोषण की बेहतरी के लिए बनाया गया प्लान अब तक जमीन पर नहीं उतर सका है। जबकि स्वास्थ्य और पोषण के लिए 1.31 करोड़ का प्लान बना है। मेडिकल किट क्रय के लिए 1.20 करोड़ की योजना बनी है। इस राशि से 86,483 मेडिकल किट का क्रय करना है। एएनएम के लिए 100 स्कूटी खरीदी गई है। मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए संस्थागत प्रसव के लिए 84 L1 सेंटर भी बनाया गया है। स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग प्लान के अनुसार काम तो कर रहा है, परंतु बुनियादी सुविधाएं अब तक ग्रामीणों को नहीं मिल सकी है। धनंजय मिश्र, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। पलामू पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छतरपुर थाना क्षेत्र से कुख्यात माओवादी अभिजीत यादव के दस्ते के 2 नक्सली को गिरफ्तार किया है। साथ ही नक्सली पोस्टर को भी बरामद किया है। छतरपुर पुलिस गिरफ्तार नक्सली की पहचान में जुटी हुई है। सुदूर घने जंगल से दोनों की गिरफ्तारी की गई और पोस्टर को बरामद किया गया है। थाना प्रभारी के अनुसार एक क्षेत्र में अपना वर्चस्व को बढ़ाने के लिए पोस्टरबाजी करने की तैयारी थी। चतरा जिले के इटखोरी थाना पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध अभियान चलाकर 700 ग्राम अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इटखोरी पुलिस ने चतरा इटखोरी मुख्य पथ पर दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं उनके पास से 1 कार और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। धनबाद जिले में सड़क दुर्घटना के चिन्हित स्थानों पर दुर्घटना रोके जाने संबंधी उपायों के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने संयुक्त निरीक्षण किया। जिला परिवहन पदाधिकारी सह सचिव, जिला सड़क सुरक्षा समिति धनबाद ओम प्रकाश यादव के निर्देश तथा पुलिस उपाधीक्षक सह नोडल पदाधिकारी सड़क सुरक्षा के नेतृत्व में सड़क दुर्घटना के चिन्हित
स्थानों का निरीक्षण किया गया। चिन्हित स्थानों का निरीक्षण कर दुर्घटना के बिंदुवार कारण और किए जाने वाले सुधारात्मक उपायों की विवरणी तैयार की गई।